हेलो 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 नमस्कार ट्रेडर्स। मेरा नाम त्रिशूल है और आज के इस लेक्चर में हम लर्न करने वाले हैं कि फ्रैक्टल क्या होता है। बेसिकली ये हमारी एसएमसी सीरीज़ का पार्ट 2 है। हमने एसएमसी की सीरीज़ अभी स्टार्ट कर ली है, जिसके अंदर हम बेसिक से एडवांस तक पूरी की पूरी एसएमसी को लर्न करेंगे और करवाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि फ्रैक्टिकल या फ्रैक्टल क्या होता है और हम किस तरीके से इसको एसएमसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं, डब्लू पैटर्न, राइट। एक डब्लू बना, ठीक है। और आपको बताया जाता है कि डब्लू के अंदर आप नेक लाइन से बाय करो। मीन्स ये नेक लाइन जो ब्रेक हुई है इस जगह पे आपकी नेक लाइन ब्रेक हुई है, आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनाओगे। आप अपने इस छोटे से स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखोगे और ये आपका टारगेट रहेगा। इस तरीके से आपको बताया जा रहा है, राइट। बिकॉज उन्हें ये पता है कि डब्लू के अंदर ये जब ब्रेकआउट हो जाएगा, नेकलाइन जब ब्रेक हो जाएगी, तभी जाके डब्लू कंफर्म होगा। मींस डब्लू अभी उनका कंफर्म नहीं हुआ है एट पर्टिकुलर मोमेंट, उनका डब्लू कंफर्म होगा जब ये ब्रेक हो जाएगा, राइट। और जब ये ब्रेक होता है तो ये आपको बोलते हैं कि आप रिटेस्ट पे बाय करो। रिटेस्ट होता है, आप बाई भी करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है यहाँ तक का टारगेट का, बट आपके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट में मार्केट जाता है और प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके गिर जाता है, जैसे हम देख रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ये डब्लू फेल हो गया, या ऐसा क्या हुआ कि वो लोग आपको नेक लाइन में ही बता रहे हैं। बेसिकली जब आप माइंड से सोचोगे तो एक्चुअल में बाइंग नेक लाइन से नहीं आई है, एक्चुअल में बाइंग आई है इस बॉटम से, राइट। प्राइस नीचे आया, इसको टैप किया और उसके बाद में फिर ऊपर गया। बाइंग कहाँ से आई है? तो बाइंग आई है नीचे से। वो लोग आपको ये लेवल नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे आप पीओई ड्रॉ कर लो या फिर आप जोन मार्क कर लो, प्राइस यहाँ पे टैप करेगा और उसके बाद में वो ऊपर जाएगा, राइट। अगर आप ये जान जाओगे कि यहाँ से बाय करना है आपको यहाँ से, तो आपका ट्रेड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और आपका छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और इस तरीके से आप एंट्री बनाओगे और आप पूरा मोमेंटम पकड़ लोगे। मतलब आप डब्लू बनने का इंतज़ार नहीं करोगे, आप डब्लू बनने का पूरा मोमेंटम ही कैप्चर कर लोगे। बट ये लेवल हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। ये लेवल हमें वो लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास में आंसर नहीं है। उन्हें खुद आंसर नहीं पता है इस चीज़ का, राइट। उन्हें ये पता रहता है कि ये डब्लू पैटर्न जो है या फिर ये कंफर्म कहाँ होगा, ये डब्लू जो है ये कंफर्म कहाँ पे होगा, नेकलाइन के बाद में कंफर्म होगा, राइट। ये लोग यहाँ पे खुद कंफ्यूज रहते हैं कि ये डब्लू बनेगा भी या नहीं बनेगा, राइट। उनको खुद को नहीं पता है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ये वो तो फिर कैसे बताएंगे आपको यहाँ से बाय करो या नहीं करो। इसलिए हर कोई आपको ये बोलता है कि नेकलाइन ब्रेक होने के बाद में आप ट्रेड लो, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, आपको अच्छी एंट्री मिल पाएगी और आप ज़्यादातर टाइम यहाँ पर फेल हो जाते हो, जो कि आप देख भी रहे हो, राइट। जो मैं आज आपको फ्रैक्टल लर्न कराने वाला हूँ उसके अंदर आप यहाँ से एंट्री पकड़ पाओगे। ये हमारी एसएमसी का पूरा की पूरा एक सीरीज़ है, जब आप एक सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप यहाँ से बाय करोगे, यहाँ पे आके सेल करोगे आप। बट आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ को थोरोली देखना पड़ेगा। आज हम फ्रैक्टल के बारे में फ़िलहाल लर्न करेंगे कि फ्रैक्टल होता क्या है और फ्रैक्टिकल किस तरीके से हम इसको पकड़ सकते हैं ट्रेड को फ्रैक्टल का यूज़ करके। अभी हमारे सामने एक फ्रैक्टल की PDF मैंने खोल दी है। ये फ्रैक्टल का एक इमेज है, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये एक फ्रैक्टल का इमेज है। अब हम अगर ध्यान से देखेंगे इसको तो पूरा की पूरा एक ट्रायंगल शेप है, पूरा की पूरा एक बड़ा ट्रायंगल है जिसके अंदर, और इस बड़े ट्रायंगल के अंदर, ये वाले बड़े ट्रायंगल के अंदर काफ़ी सारे छोटे ट्रायंगल हैं। ये वाला एक छोटा ट्रायंगल है, राइट। और उसके बाद में इससे भी छोटा ट्रायंगल, उसके बाद में एक और छोटा ट्रायंगल है, इसके अंदर एक और छोटा ट्रायंगल है। मतलब क्या है इसका कि बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर एक ये ट्रायंगल, एक उससे छोटा ये ट्रायंगल, उससे छोटा ये ट्रायंगल और उसके अंदर ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, राइट। इसे बोला जाता है फ्रैक्टल। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, राइट। इसे हम फ्रैक्टल बोलते हैं, राइट। ये ओवरऑल पूरा की पूरा एक फ्रैक्टल है। अब आप बोल रहे होंगे कि त्रिशूल भाई हम समझ गए हैं कि हाँ ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होते हैं और उसके अंदर और ट्रायंगल्स होते हैं, राइट। और सभी की साइज़ कम होती होती चली जाती है, राइट, छोटे होते चले जाते हैं, उसे हम फ्रैक्टल बोलते हैं। लेकिन त्रिशूल भाई इसका मार्केट से क्या रिलेशन है, कि मार्केट के अंदर ये फ्रैक्टल का कहाँ पे यूज़ आ रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट के अंदर कहाँ फ्रैक्टल आया। अभी ये चीज़ देख रहे हो आप, इसको मैं, ये जो आप देख रहे हो चार्ट अभी, इसको टाइम फ्रेम्स, राइट। 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया, 3 आवर टाइम फ्रेम हो गया, 2 आवर टाइम फ्रेम, उसके अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम, उसके अंदर 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, राइट। मतलब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। मतलब टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, और टाइम छोटा होता जा रहा है।
तो 4 आवर के अंदर जो है, उससे छोटा 3 आवर के अंदर है, उससे छोटा 2 आवर के अंदर, उससे छोटा 1 आवर के अंदर है, फिर 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट्स के अंदर है, राइट। और सारे के सारे टाइम फ्रेम सारी अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं हमें। मतलब अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक है तो 1 मिनट के अंदर एक डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं हमें, राइट। ये एक नेचर है जो इंसान को या फिर किसी भी ट्रेडर को कंफ्यूज कर देता है और वो सारे के सारे ट्रेड गलत लेते हुए चला जाता है। मतलब वो पजल्स के कुछ कुछ टुकड़ों को देख रहा है, वो पूरी की पूरी इमेज को नहीं देख रहा है। मतलब ये जो टाइम फ्रेम है, राइट, जो मार्केट के अंदर जो टाइम फ्रेम है, आपने देखा होगा कि पजल इमेज, राइट, पजल के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब उन छोटे छोटे टुकड़ों को आप एक साथ में कनेक्ट करते हो या मर्ज करते हो तो एक कंप्लीट इमेज बन जाती है। पता है आपको, लाइक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पजल के, तब आप उन सबको कनेक्ट करते हो तो एक एक्चुअल इमेज बन के आती है बाहर, राइट। तो ये उसी की तरीके से ही ये टाइम फ्रेम्स हैं। आप पजल का एक टुकड़ा देख रहे हो, आप पूरी की पूरी एक्चुअल इमेज नहीं देख रहे हो। और वही एक रीज़न है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो, आप जो ट्रेंड समझ बैठते हो, वो सारे के सारे फेक होते हैं या गलत हो जाते हैं। तो आपको इस सारे के सारे टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करना पड़ेगा। कैसे कंबाइन करेंगे, क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से एंट्री लेनी पड़ेगी, कैसे लेवल्स फाइंड करने, ये सारी की सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस के अंदर। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि फ्रैक्टल को डिटेल के अंदर, कि फ्रैक्टल होता क्या है, राइट। तो ये जो टाइम फ्रेम्स हैं, आप जब एक अपना माइंड यूज़ करोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये ज़रूरत क्यों है इन टाइम फ्रेम्स की, राइट। मतलब एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही अगर अवेलेबल करा देते हैं मार्केट के अंदर, तो हमें इतने सारे टाइम फ्रेम देने की ज़रूरत क्यों हुई, राइट। अगर मान लो जस्ट सपोज इट लाइक 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता, ये सारे टाइम फ्रेम नहीं होते, जस्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम सभी लोग डब्लू देख रहे हैं, राइट। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर सभी लोग उसके अंदर डब्लू देख रहे हैं, राइट। और सभी के सभी लोग नेकलाइन के ब्रेक पे ट्रेड लेते, राइट। और मान लो फेल हो जाता तो लोगों का डब्लू से भरोसा उठ जाता, राइट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। अगर आप लोग डब्लू देख रहे हो, डब्लू देखने के बाद में एक नेकलाइन है, वो जितने भी 4 या 5 करोड़ लोग ट्रेडर जो भी इंडिया के अंदर है, वो सारे के सारे अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं और वो सब लोग बाय कर रहे हैं और सब लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो सब लोगों का डब्लू पे से भरोसा उठ जाएगा, राइट। और वहीं पे वही एक रीज़न है, वो दैट्स अ मेन रीज़न कि टाइम फ्रेम बहुत सारे हैं। कुछ 1 मिनट में है, उसको डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, कोई 2 मिनट में इसको हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं, कोई 1 मिनट में इसको एम देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तो डब्लू बनने जा रहे हैं, राइट। तो आपको इन सारे टाइम फ्रेम्स को एक साथ कंबाइन करके देखना होगा, राइट। तभी आप एक एक्चुअल इमेज देख पाओगे सारे के सारे पजल सोल्व करने के बाद में। अब मैं आपको बताता हूं कि फ्रैक्टल इसके अंदर कहां पे इन्वॉल्व हो रहा है। प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में है, राइट। ये देखो, ये अप ट्रेंड में है प्राइस, ये फिर एक इस तरीके से जाने के बाद में एक डब्ल्यू बना दिया, राइट। इस तरीके से ये यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर है, राइट। प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, उसके बाद में एक पुल बैक हुआ, उसके बाद एक माइनर पुल बैक लेने के बाद में अप ट्रेंड, मतलब एक छोटा सा पुल बैक था। आपको पता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक छोटा पुल बैक है, आपको इजीली पता है ये चीज़ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे छोटा सा पुल बैक है, ये ब्रेक करेगा तभी ट्रेंड चेंज होगा, राइट। आपको पता है कि ये जस्ट 1 आवर के टाइम पे एक छोटा पुल बैक है, लेकिन 1 मिनट में जो लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए पूरी की पूरी चीज़ एक डाउन ट्रेंड है, राइट। आप डेली ट्रेड लेते हैं, आपको पता है वो लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप स्विच करते हो 1 आवर पे ये एक छोटा सा पुल बैक दिख रहा होगा आपको, राइट। एक इतना सा आपको कैंडल दिख रहा होगा, ये एक कैंडल बनी, एक दूसरी कैंडल बनी, राइट। और उसके बाद में एक तीसरी कैंडल बनी, राइट। अगर आपने इन 3 कैंडल देख ली हैं, लेकिन जो लोग 5 मिनट पे देख रहे हैं या 1 मिनट पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे 180 मतलब 1 आवर की एक कैंडल 1 मिनट में टोटल 60 कैंडल्स दिख रही हों उनको, राइट। तो वहाँ पे जब वो लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे होंगे तो उनकी कैंडल्स बन रही होंगी और कैंडल बढ़ रही होंगी, तो स्ट्रक्चर भी बढ़ रहा होगा, राइट। स्ट्रक्चर, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कैंडल्स बनती जा रही हैं, अप डाउन हो रहा है, उनको स्ट्रक्चर बोलते हैं हम, है ना, राइट। तो उनके लिए स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं, और जब स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं तो इमेज ज़्यादा क्रिएट होती है, राइट। और उसके अंदर जितनी ज़्यादा इमेज क्रिएट होगी वो ज़्यादातर धोखा होता है, फ्रॉड या फज होता है, बिकॉज एक्चुअल इमेज किसी को भी नहीं पता है। मीन्स आपने जो भी ये आपने कैंडल देखी, उन्होंने कैंडल 60 180 कैंडल्स उन्होंने यहाँ पे देखी हैं, आपने 1 आवर में 3 कैंडल देखी खाली, और 180 कैंडल में इतने सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। आपने जस्ट नॉर्मली 3 कैंडल्स देखी 1 आवर के अंदर, और वो लोग 1 मिनट के अंदर पूरा 180 कैंडल्स देख चुके हैं 3 आवर्स के अंदर, और वो स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाते हैं। उन्हें एक्चुअल में लगता है कि ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन 1 आवर के अंदर तो ये एक माइनर पुल बैक था, और वो सारे के सारे सेल करते हुए चले जाते हैं, और एकदम से सडन यहाँ पे बाइंग आ जाती है, राइट। वो सारे के सारे यहाँ पे सेलिंग पे बैठे हुए हैं, और अगर सेलिंग पे बैठे रहे हैं तो हल्का सा पुल बैक आता है, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये एक्चुअल में डब्ल्यू बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, और वही एक कन्फ्यूजन रहता है जिसकी वजह से वो यहाँ से बाय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है उनको, और वो डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, और वो डब्ल्यू को पकड़ नहीं पा रहे हैं, राइट।
इसे बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। मीन्स अगर मान लो कि आपको ये डब्ल्यू पकड़ना है, राइट, यहीं से पकड़ना है, आपको नीचे से पकड़ना है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 3 कैंडल बनी हुई है 1 आवर की, आप यहाँ पे 1 मिनट में शिफ्ट हो सकते हो। उसमें क्या होगा कि ये जो आपका मोमेंटम जो है, राइट, इस तरीके से 1 मिनट के अंदर अप ट्रेंड जा रहा होगा, राइट, उसके बाद में नीचे आएगा, तो ये हमें नो डाउट हमें 1 आवर के लिए छोटा एक पुल बैक है, 3 कैंडल्स हैं, लेकिन और एक छोटा सा पुल बैक है ये, राइट, लेकिन डाउन ट्रेंड में जब आप जाओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, तो 1 मिनट में आपको पूरा पूरा डाउन ट्रेंड दिखेगा, क्योंकि मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे आ गई हैं, राइट। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक माई पॉइंट ओवर हेयर। तो आप इसको एक डाउन ट्रेंड देखोगे जब 1 मिनट में जाओगे आप, और जब डाउन ट्रेंड को चेंज होते हुए यहाँ पे देखोगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे आप, या चोक देखोगे, ये एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट है चोच। मैं टेंशन मतलब मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम के अंदर लेक्चर्स के अंदर मैं सिखाने वाला हूँ, और एकदम से कंप्लीट ट्रेडर मैं आपको बना के छोड़ूंगा। बट डोंट वरी, अभी हम फिलहाल फ्रैक्टल समझ रहे हैं। प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर था और फिर उसके बाद में ऊपर गया और यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ और आपने एक छोटे पुल बैक पे ट्रेड ले लिया और पूरा की पूरा आप रैली कैप्चर कर लेते, राइट। आपने क्या किया, आपने जस्ट देखा कि 1 आवर के अंदर ये एक पुल बैक ले रहा है, राइट, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट हुए, आपने डाउन ट्रेंड को देखा, और जब डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ करेक्टर होता है, मतलब उसका ट्रेंड चेंज होता है, यहाँ पे मान लो चेंज हो जा रहा है, चोक हो गया है, आपने एंट्री ली और उसके बाद में ये पकड़ लिया आपने पूरा मूव। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो मुझे अब बाइंग करनी है, ना कि सेलिंग करनी है, नीचे से बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अब अप हो चुका है उस ट्रेंड स्मॉल टाइम फ्रेम में, और जब ट्रेंड अप होता है तो आपके सारे ट्रेड बाइंग के ही बनेंगे। ये आप पूरा की पूरा मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे। और आपने इसको कैप्चर कैसे किया? जस्ट खाली टाइम फ्रेम चेंज करके, राइट। अब आपको ये पता लगाना है कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं और ट्रेंड चेंज कैसे हुआ, वो मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको समझाऊंगा, जिसके अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग समझाऊंगा। लेकिन इसे बोला जाता है फ्रैक्टल, राइट, इसे बोला जाता है फ्रैक्टल। अगर मैं इसे और डीपली आपको लेके जाऊं फ्रैक्टल्स को, तो आप यहाँ पे देखो कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये 1 आवर की एक कैंडल, राइट, उसके बाद में 1 आवर की सेकंड कैंडल, ये 1 आवर की थर्ड कैंडल, राइट। तो टोटल मिला के 3 कैंडल हो गई है हमारे पास में। 3 कैंडल्स हम यहाँ पे देखते हैं अभी इसको, 1 आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल, राइट। अब जब जैसे इस तरीके से हम देखते हैं, ये जस्ट पुल बैक है, ये पुल बैक लेने के नीचे आया हुआ है, डाउन ट्रेंड नहीं है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये जस्ट खाली एक पुल बैक है। देखो आप यहाँ पे जस्ट एक पुल बैक लेने आया है, 3 ही कैंडल हैं, बट इस 1 आवर की कैंडल के अंदर समझो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, 1 आवर की कैंडल के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम का बना हुआ है, ये आप देख रहे हो। आपको जस्ट एक सिंगल कैंडल दिख रही है 1 आवर पे, आपको जस्ट एक सिंगल कैंडल दिख रही है 1 आवर के ऊपर, लेकिन 1 मिनट वालों को यहाँ पे पूरी की पूरी इतनी सेलिंग भी दिख रही है, एक पुल बैक भी दिख रहा है और वापस से एक सेलिंग भी दिख रही है, एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, राइट। और आप 1 आवर के अंदर क्या देख रहे हो? आप अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बस खाली 1 आवर में आपने खाली ये अप डाउन एक कैंडल को देखा। बट जो भी है, लोअर टाइम फ्रेम वाले जो भी स्कैल्पर्स हैं या जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो क्या देख रहे हैं? वो एक पूरा की पूरा एक सेलिंग आई, एक पुल बैक भी देखा, उसके बाद में वापस एक डाउन ट्रेंड आया, सेलिंग आई। ये तीनों चीज़ें जब एक कैंडल के अंदर हुई हैं, राइट, कैंडल का है और कैंडल के लो के अंदर, यही है, इसी के अंदर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि कैंडल्स बहुत ज़्यादा हैं। मान लो 60 कैंडल्स हैं, तो 20 कैंडल्स यहाँ पे, 20 यहाँ पे और 20 कैंडल्स यहाँ पे, राइट। 60 कैंडल्स कहाँ से आई? 1 आवर की सिंगल कैंडल से। 1 आवर के अंदर 1 मिनट की 60 कैंडल होंगी, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, राइट। वो लोग ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं, और इन सभी के अंदर वो कंफ्यूज या ट्रैप हो जा रहे हैं। लेकिन आप खाली 1 आवर की कैंडल देख रहे हो, राइट। 1 आवर वाले खाली 1 आवर में बैठे पड़े हैं, और जो लो टाइम फ्रेम वाले हैं वो लो टाइम फ्रेम पे सेलिंग भी देख रहे हैं, पुल बैक भी देख रहे हैं, वापस से सेलिंग भी देख रहे हैं, राइट। अगर मान लो आप इस 1 आवर को पकड़ना चाहते हो, आप यहाँ पे एक प्राइस जब डाउन होएगा, आप प्राइस होने के बाद जब पुल बैक लेता है वो, आप एक यहाँ पे पीओआई निकालते हो, आप एक ऐसा जोन निकालो जहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। एक छोटा सा स्टॉप लॉस डालोगे आप, जो आपका पीओआई से ऊपर होगा, राइट, और यहाँ तक का आप टारगेट इजीली अचीव कर सकते हो आप, राइट।
लोअर टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट होके 1 आवर से आप पूरा पूरा ये मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि त्रिशूल भाई ये हम किस तरीके से फाइंड करेंगे पीओआई को। बट डोंट वरी, मैं आपको सारी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इन सब लेक्चर्स में आने वाले। मैं जस्ट आपको खाली फ्रैक्टल समझा रहा हूँ कि एसएमसी के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं इसके या क्या रेलिवेंस है इसका। तो आप देखो खाली जस्ट प्राइस डाउन हुआ, ऊपर गया, वापस से नीचे आया, और आप ये टैप वाले जोन को लोअर टाइम फ्रेम पे फाइंड कर सकते थे और आप पूरे पूरे जोन को पकड़ सकते थे। लेकिन आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते तो आप कुछ भी नहीं पकड़ पाते, खाली इस कैंडल को ऊपर नीचे देखते रहते और इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन 1 मिनट के अंदर आपने शिफ्ट हुए तो आपको पूरा पूरा मोमेंटम ही कैप्चर कर लिया आपने, राइट। और इसे बोलते हैं फ्रैक्टल, इसे बोलते हैं एसएमसी का पावर। दैट्स द पावर ऑफ एसएमसी, राइट। तो ये कैंडल का हमने लो तक का पूरा टारगेट पकड़ा। अब यहाँ पे देखो लो पे प्राइस आया, प्राइस लो पे आने के बाद में ऊपर गया, राइट। मतलब ये यहाँ पे ओपन हुआ फिर ऊपर गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड में जाके यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखो आप, जहाँ ये पहली क्लोजिंग हुई, राइट, ऊपर गया, लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा ऊपर गया। 1 आवर के अंदर हम देखा यहाँ पे हाई बनाया, ऊपर गया, राइट, फिर नीचे आया। 1 आवर की ये कैंडल का लो यहाँ पे है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली बात है कि कैंडल यहाँ तक ही आएंगी, राइट, 1 मिनट की। तो आप यहाँ पे भी देखो एक बार, प्राइस नीचे, फिर उसके बाद ऊपर, फिर वापस से नीचे। अब आप यहाँ पे भी ये पीओआई पकड़ लेते और उसके बाद में स्टॉप लॉस को आप कुछ तरीके इस तरीके से आप डालते कि छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर रहता और नीचे के सारा मोमेंट आप डाल लेते, जैसे मोमेंट, ओके। तो ऐसा आप डालते, उसके बाद में यहाँ तक का आप टारगेट अपना रखते, आप इसको पूरा की पूरा कैप्चर कर पाते, राइट। बट आप 1 आवर में क्या देख रहे हो, तो खाली मोमेंटम एक कैंडल का अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं दिख रहा है हमें। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं देख रहे हो यहाँ पे। अब ये मान लो कि यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया आपने, यहाँ तक कैप्चर कर लिया इसको, राइट, और बुक कर लिया आपने, फिर प्राइस वापस से ऊपर गया, अगेन प्राइस ने इस पीओआई को टैप किया, मतलब ये वाले यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ऊपर गई कैंडल, ऊपर जाने के बाद में नीचे आई है। मतलब 1 आवर की कैंडल पहले ऊपर गई थी, पहले ग्रीन हुई, फिर नीचे आकर रेड हुई है ये, राइट, क्लोजिंग दे दी उसने नीचे। तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये 1 आवर पे जब इस तरीके से ऊपर गई और नीचे आई, तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी प्राइस ऊपर गया और नीचे आया, और आप ऊपर से सेल कर रहे होंगे, और एंड में जब आप ये जहाँ पे क्लोज होने आएगी आप वहां पे सेल कर दोगे और कैप्चर कर लोगे पूरा की पूरा, बस इतने से स्टॉप लॉस के साथ में, इतना माइन्यूट स्टॉप लॉस रहेगा आप। और आप बोलोगे कि क्या त्रिशूल भाई सपना दिखा रहे हो, मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि इतना स्टॉप लॉस नहीं होता है, राइट। बट ट्रस्ट मी, मैं डेली अपने ट्रेड्स के अंदर मैं ऐसा ही करता हूँ, पूरे ऐसे मोमेंटम कैप्चर करता हूँ जब मेरे ट्रेड मेरे हाथ लगती हैं तो अच्छी। और आई विल गिव यू गारंटी दैट यू विल ऑल्सो कैप्चर दीज ट्रेड्स इन अपकमिंग डेज आफ्टर कंप्लीटिंग दीज लेक्चर सीरीज। आपको खाली फ्रैक्टल का यूज़ करना है। आप ये बोलोगे कि त्रिशूल भाई ये पीओआई कैसे ड्रॉ करेंगे हम, कैसे पता लगाएंगे कि यहीं पे ही जाएगा और मे बी यहीं से गिर जाए, राइट। मतलब त्रिशूल भाई अगर हम टारगेट का कैसा पता लगाएंगे, हम कैसा पता लगाएंगे कि ये कैंडल यहीं पे जाके ही क्लोज होगी, मे बी ये ग्रीन जाके ऊपर जाके क्लोज दे दे, हम तो लूट जाएंगे ना। हमारा ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए हमें नीड है स्ट्रक्चर मैपिंग की, जो हम आने वाले लेक्चर के अंदर डीपली थोरोली लर्न करेंगे। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा कि फ्रैक्टल बेसिकली होता क्या है, राइट। और फ्रैक्टल को आप किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करके आप कंप्लीट लर्न कर सकते हैं और कंप्लीट अपने ट्रेड्स को पकड़ सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। आपको जस्ट फ्रैक्टल लर्न करना है, आपको फ्रैक्टल को समझना है, मतलब फ्रैक्टल का क्या होता है, या टाइम फ्रेम्स के अंदर टाइम फ्रेम्स, राइट। ये मैंने बताया आपको, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। 1 आवर के अंदर जस्ट एक कैंडल दिख रही है आपको, लेकिन वहीं पर हम 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं तो हमें 60 कैंडल्स वहां पे दिखती है, बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं हमें। 1 आवर में जस्ट हमें एक कैंडल दिख रही है, राइट, एक स्ट्रक्चर है। बट 1 मिनट के अंदर हमें पूरा की पूरा 1 आवर के अंदर हमने देखा 1 मिनट कैंडल में 60 कैंडल्स, इतना बड़ा हमें दिखा। खाली ये कैप्चर करना है आपको। कैप्चर कैसे करोगे आप, ये स्ट्रक्चर मैपिंग मैं पहले आपको सिखाऊंगा और उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा, लिक्विडिटी और बाकी सब चीज़ें मैं आपको लर्न कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जिससे आप और थोड़ा अच्छे तरीके से फ्रैक्टल को समझ पाओ। जस्ट एक लाइव चार्ट में देखते हैं हम यहाँ पे। जस्ट मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, या आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा की पूरा एक ट्रेंड क्या है, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको। ये कोई भी बंदे को किसी को भी देंगे तो आप देखो प्राइस यहाँ से नीचे आया, उसके बाद में एक पुल बैक लिया, फिर माइनर पुल बैक लिया, ऊपर गया, अगेन नीचे लोअर लो हो गया, इस लो से इस नया लो बना दिया इसने, राइट। लोअर हाई, माइनर पुल बैक, फिर से उसके बाद में माइनर पुल बैक लिया और एक नया लोअर लो बना दिया उसने, राइट। मींस इस लो से एक नया लो यहाँ पे नीचे बना दिया इसने, तो मतलब क्लियरली डाउन ट्रेंड के अंदर दिख रहा है। ट्रेंड क्या था, डाउन था, राइट। अब मार्केट में क्या सिखा रहे हैं, डाउन ट्रेंड ऐसा होता है, राइट। लोअर हो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, राइट। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लोअर हो, लोअर हाई। लेकिन वो लोग ये नहीं समझा रहे हैं कि यहाँ पे एक माइनर पुल बैक भी बन जाता है, राइट, और जो हमें ट्रैप कर लेता है और फिर एक नया लो बनाता है।
आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो। जो लोग बताते नहीं हैं कि एक छोटा पुल बैक भी आ सकता है, ना कोई टेक्स्ट बुक आपको बताती है, ना कोई वीडियो बताता है आपको, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं पता है कि वो सब ज्ञान ज्ञान पिल रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के खाली वो। तो ये वाले जो जोन है, ये माइनर पुल बैक है। ये क्यों बनता है? लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, हमें ट्रैप करने के लिए, रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ये जोन बनता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, प्राइस यहाँ से नया लोअर लो बनाना चाहिए था, राइट, लेकिन ये क्यों एक माइनर पुल बैक लिया प्राइस ने? लिक्विडिटी लेने के लिए। यहाँ पे भी देखो आप, लोअर लो बनाने के बाद में लोअर हाई बनाया, लेकिन इससे नीचे क्यों नहीं गया इमीडिएटली, ये ऊपर क्यों गया? लिक्विडिटी लेने के लिए, और उसके बाद में वापस से नीचे गिरावट आई, राइट। ये लिक्विडिटी क्या हुई है, क्या होती है, कैसे पकड़ते हैं हम इसको, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये मार्केट ने फ्यूल लिया, मैंने जब बताया था कि लिक्विडिटी फ्यूल होता है। आप ये सारे ट्रैप में फंस जाते हो। अब आपको लग रहा होगा कि त्रिशूल भाई डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमें दिख रहा है कि ये एक पुल बैक है, राइट। अब आप क्लियरली देखो आप चीज़ को, डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है आपको पुल बैक है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे ये आपको पुल बैक दिख रहा है क्लियरली, प्लस आपको ये भी दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड में है, राइट। आपको ये भी दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, आने वाली सेलिंग ही है। बट आपको ये नहीं पता कि सेलिंग कहाँ से आएगी, एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है जहाँ से सेलिंग आएगी, जिससे आप डेली टाइम फ्रेम पे भी नहीं पकड़ पा रहे हो, प्लस आप लोअर टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट होते हैं। यही बॉक्स को आप ध्यान से देखना। मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक दिख रहा है ना जस्ट हमें, लेकिन हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको लेके जाते हैं। अब देखते हैं हम, जस्ट अलाउ मी मोमेंट, मैं एक बार स्क्रीन पर जाता हूँ। यस, ये वही जगह है, राइट, जो हमने ड्रॉ किया था अभी, ये ग्रे जोन, राइट। मैं इसको जूम करता हूँ, ये वो बॉक्स है जो हमने ड्रॉ किया था। ये जस्ट एक डेली टाइम फ्रेम का पुल बैक है। अब आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये तकरीबन यहां से स्टार्ट हुआ, इस जगह से ये स्टार्ट हुआ, राइट। 10 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है, यहां से एक पुल बैक लेना स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको बताया है कि माइनर पुल बैक है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये पुल बैक 5 मिनट में देखो आप, राइट। 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 24 जनवरी तक इसने कंटिन्यू किया है, मतलब 10 से 24 जैन तक इसने कंटिन्यू किया है इसको। अब ये 14 दिनों के अंदर, टोटल 14 डेज के अंदर आप इसको क्या देख रहे हो? आप इसको देख रहे हो अप ट्रेंड में, राइट। आप इसको अप ट्रेंड एज अ देख रहे हो आप इस चीज़ को। प्राइस अप गया, डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, राइट। अप डाउन, राइट। तो आपके सामने ये ट्रेंड क्या हो गया? अप ट्रेंड हो गया, राइट। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे क्या था? एक जस्ट एक पुल बैक था और बड़ा ट्रेंड डाउन था। आपको लग रहा होगा इसमें प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखो इस चीज को, जस्ट पुट योर फोकस। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, राइट, फिर ये गिरावट आ गई है, राइट, फिर एक गैप अप ओपनिंग दे रहा है, फिर एक हल्की सी गिरावट आ रही है, फिर एक गैप ओपनिंग आ रही है, फिर अगले से गिरावट आ रही है। मीन्स आप अगर मार्क करोगे तो लगभग ये पूरे डेज के अंदर जस्ट खाली 200-250 पॉइंट का मोमेंटम आया है, राइट। आप यहाँ पे अगर मार्क करोगे तो भी आप देखोगे कि 200 पॉइंट के अंदर पूरे के पूरे 6.5 घंटे निकल गए हैं हमारे। आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे मार्क करोगे आप इस लेवल के ऊपर, तो भी आप देखोगे कि 256 पॉइंट का या 250 पॉइंट का में 2 दिन निकल गए हैं हमारे, कंप्लीट 2 दिन। आप समझ रहे हो? मतलब इंट्राडे के अंदर जस्ट आपको 200 से 250 पॉइंट ही मिल रहे हैं, और वो भी आप जब बॉटम से बाय करोगे और हाई पे बेचोगे तब, और प्रीमियम डे के पूरा हो रहा है, राइट। मतलब 14 डेज के अंदर इंट्राडे में कोई भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल ये क्या है? अप ट्रेंड है, राइट। और आप मान लो जैसा अज्यूम इट कि 10 जनवरी से ये कंटिन्यू अप जा रहा है। आप जस्ट क्लियरली आप देखोगे एक बार इसको, आप अगर आप क्लियरली इसको देखोगे आप, तो 14 डेज के अंदर इसने क्या किया है आप देखो एक बार, कि यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई है, राइट। और 14 डेज के अंदर इसने टोटल कितना 1289 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया, 1289 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया इसने, राइट। मतलब 1300 पॉइंट मान लो आप, राउंड ऑफ करते हैं, 1300 पॉइंट्स का मोमेंटम मिला है हमें 14 डेज के अंदर, 1300 पॉइंट्स का, राइट। 14 डेज के अंदर 2 एक्सपायरी आ जाती हैं, आप ध्यान रखो कितना प्रीमियम डिके चला गया होगा इसके अंदर। इसलिए किसी ने भी ये 1400 पॉइंट, मैं नहीं मान सकता कि किसी ने कैप्चर किया होगा, किसी ने 1400, क्योंकि इसने 1400 पॉइंट का मोमेंटम दिया भी नहीं है, राइट। बट इसने क्या किया, इसने रिटेलर्स के अंदर एक ट्रेंड की इमेज क्रिएट कर दी। वो ट्रेंड कौन सा था? अप ट्रेंड, राइट। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादातर जो लोग प्रॉफिट हो रहे हैं वो गैपअप के अंदर हो रहे हैं, राइट। लोग बीटीएसटी लेके जाने लग रहे हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, या गैपअप की साइड जा रहे हैं, राइट। लोगों का माइंड अप ट्रेंड हो चुका है। मान लो जस्ट मैं रियलिटी की बात करता हूं, मैं जस्ट 2 डेज मार्केट अगर कंटिन्यू अप जाता है, जस्ट 2 डेज, नोट लाइक मैं बात नहीं कर रहा हूं कि 1 वीक या 1 मंथ चला गया पूरा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है खाली 2 दिन भी, तो आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है कि मुझे बाइंग करनी है।
और ये टोटल 14 डेज ऊपर गया है, राइट। तो कितना परसेप्शन मार्केट के अंदर क्रिएट किया होगा, और किसी का प्रॉफिट भी नहीं हुआ इसके अंदर, खाली प्रीमियम टिके हुआ है, लेकिन एक इमेज क्रिएट कर दी गई है मार्केट के अंदर कि हमें अब नीचे से बाइंग करनी है, ट्रेंड अप हो चुका है। और जब ये इमेज आपकी क्रिएट हो जाती है तो सारे के सारे रिटेलर्स इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, सडनली आपको सेलिंग देखने को मिलती है। ये देखो आप, जस्ट खाली हैव अ क्लियर लुक। ये सेलिंग अगर आप देखोगे, ये सेलिंग आप देखो, यहां से लेके यहां तक की सेलिंग आई, राइट, यहां से यहां तक की सेलिंग आई, और कितना पॉइंट्स का है ये, 6 डेज के अंदर 3600 पॉइंट का मोमेंटम आ गया। 6 डेज में 3600 अप्रोक्सीमेटली पॉइंट का मोमेंटम। वहां पे 14 डेज के अंदर हमें खाली मिल रहा था, कितना मिल रहा था 14 डेज के अंदर हमें 1300 पॉइंट का मोमेंटम। यहाँ पे एवरी डे हमें 600 पॉइंट का मोमेंटम मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली। आप खाली समझो, ऑब्जर्व करो इन चीज़ों को। खाली 6 डेज के अंदर 3600 पॉइंट का मोमेंटम, और यहाँ पे कितना था 14 डेज में वापस से कितना, खाली 1300 पॉइंट भी नहीं आया हमारे पास में, राइट। 14 दिन के अंदर 1300 पॉइंट भी नहीं आए, और वहाँ पे 6 दिन के अंदर 3600 पॉइंट का मोमेंटम। पर इसमें क्या हुआ, रिटेलर ट्रैप हुए, इसके अंदर मार्केट में फ्यूल भरा गया, लोगों के ऑर्डर फिल होते गए, इन लोगों की ऑर्डर्स ये बड़े प्लेयर्स डालते गए, और जब लोगों की लिक्विडिटी ले ली गई, जब इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, तो ये देखो आप मोमेंटम देखो आप एक बार। तो आपका यहाँ पे क्या काम था, रिटेलर्स का काम क्या था, रिटेलर का काम था यहाँ पे फ्यूल भरना था, अपना आपको ट्रैप करना था यहाँ पे बड़े लोगों के लिए, ये एक चारा बनना था बड़े लोगों के लिए। और बिग प्लेयर्स ने क्या किया, आपको लूट लिया, और आप यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं कर पाए होंगे। एक एसएमसी प्लेयर लेकिन यहाँ पे क्या करेगा इस मोमेंट के अंदर, एसएमसी प्लेयर सारे टाइम फ्रेम को देखेगा, प्लस वो स्ट्रक्चर मैपिंग करते जाता है, राइट। अगर आप ध्यान से समझोगे, हायर लो हायर हाई, 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 राइट। जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ, एसएमसी प्लेयर ट्रिगर आ गया है कि डाउन ट्रेंड आ गया है, राइट। एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में यहाँ से एक पीओआई निकालूंगा मैं, यहाँ से मैं पीओआई देख रहा हूँ, ये देखो यहाँ से एक पीओआई निकाला, और उसी पीओआई से टैप करा, टैप कर दिया अच्छे से, और उसके बाद में यहाँ से उसने डाउन ट्रेंड दिखा दिया, एक एंट्री बना ली मैंने, बनाने के बाद पूरा पूरा मोमेंटम मैंने कैप्चर कर लिया। अगेन प्राइस ऊपर गया, अब देखो ये पीओआई को उसने वापस से टैप किया, राइट। उसके बाद में हमने एंट्री बनाई, और एसएमसी प्लेयर ने एंट्री बनाई, मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ऊपर रखा, और ये पूरा मोमेंटम मैंने वापस से कैप्चर कर लिया। जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट। अगर अगेन प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है, एसएमटी को ट्रैप करता है, वापस से गिर जाता है, राइट, और यहाँ पे जाके ट्रेंड चेंज हो जाता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें, राइट, रिटेलर पूरे की पूरे इसमें ट्रैप हो गए, लेकिन एसएमसी प्लेयर इन चीज़ों को स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू पूरा की पूरा कैप्चर कर पाएगा, और फ्रैक्टल नेचर को यूज़ करके भी। उसने यहाँ तक फ्रैक्टल पूरा की पूरा यूज़ किया, मैंने उसके साथ में स्ट्रक्चर मैपिंग की, फिर उसके बाद में मैंने ट्रेड लिया। आपने सुना हायर लो हायर हाई, राइट। तो ये ऐसे हायर लो हायर हाई नहीं आएगा, मतलब आप ये समझो, हाईएस्ट पॉइंट हायर हाई होता है, लोअर पॉइंट हायर लो होता है अप ट्रेंड के अंदर। अब एक्चुअल में हायर हाई क्या है वो आपको नहीं पता है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा। वो स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू ही आता है, बोस चोच इंड्यूसमेंट, इन 3 चीज़ों का यूज़ करके हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, और राइट। तो ये वाले सारे के सारे लेवल्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लर्न करेंगे। तो आई होप आपको फ्रैक्टल फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे, और ये पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारी मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए। जिस मैंने डब्लू का आपको एग्जांपल दिया है, जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने। आप ये मत सोचो कि डब्लू को ही पकड़ना है हमें, राइट। मैं खाली एक एग्जांपल के थ्रू मैंने वो लिया था। आपको कुछ भी पकड़ना है, कोई भी ट्रेड पकड़नी है आपको, मतलब आपको अप ट्रेंड पकड़ना है या फिर डाउन ट्रेंड पकड़ना है, सिंपल चीज़ माइंड में डालो, आपको अप ट्रेंड पकड़ना है या डाउन ट्रेंड पकड़ना है, आपको फ्रैक्टल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको स्ट्रक्चरल मैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ये सारी की सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डीपली लर्न करेंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में हम बताएंगे कि हम किस मोमेंट पर अपनी एंट्री लेंगे, कब स्टॉप लॉस रखेंगे, कब अपना टारगेट रखेंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज़ में लाने वाला हूँ, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। आई होप कि आपको फ्रैक्टल पूरा की पूरा समझ में आया होगा, और वापस इस वीडियो को देखो, आप वापस समझो कि फ्रैक्टल होता क्या है। आई नो दैट कि माइट भी आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आने वाले सीरीज़ के अंदर मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूं। और आई नो दैट कि अभी आप नहीं समझ पाओगे इन चीज़ों को, लेकिन आप रिपीट करो इन वीडियोज़ को, ढंग से समझो, एंड आई विल मेक यू श्योर दैट वन डे यू विल गोइंग टू बिकम द बेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर थ्रू आउट, एंड यू विल ऑल्सो grow yourself as a good human being as well. So just stick to the channel, wait for upcoming videos, and I'll give you surety that definitely your life will going to change. Yeah, thank you, bye bye, take care, see you in the next video.